हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको बताना है कि कौन सी जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहलवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, उसके लिए एक वाक्य आपको बताना है कि क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपथ्य। देखिए यहाँ पर जो लिखा है अपरहत, तो अपरहत का मतलब होता है जिस वस्त्र को न पहना गया हो, और यहाँ पर आग्रेय लिखा गया है तो इसका मतलब होता है जिसे सूंघा जा सके। और यहाँ पर जो नेपथ्य लिखा गया है इसका मतलब होता है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगोचर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका अर्थ उसके सामने जो लिखा गया है वो सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लहू का घूंट पीना। तो इसका मतलब होता है, लहू का घूंट पीना का मतलब होता है अपमान सहन करना। यहाँ पर क्रोध को दबाना लिखा गया है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। लहू का घूंट पीना इसका मतलब होता है अपमान सहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आपको बताना है कि सिर फिर जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, आप खुद से कोशिश करते चलें। आप न जावे सासुरे ओरन को सीख देत लोकोक्ति का सही अर्थ है। आप न जावे सासुरे ओरन को सीख देत, आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुद न करे लेकिन औरों को वैसा करने की सीख दे। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्ठान का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुजोर स्थान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुजोर स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है कि अभिष्ट में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपीश्वर। देखिए, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर जो कपीश्वर लिखा गया है वो द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? आपको बताना है यहाँ पर जो 4 शब्द लिखे गए हैं कौन सा जो है वो तद्भव शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोंच। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? आपको बताना है कि चारों में से कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा जो है वो अशुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। ये जो है वो अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध वाक्य अगर हम लोग लिखें तो वो होगा, यह कुआं कैसे सूख गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में मछली का पर्याय नहीं है? आपको बताना है
कि कौन सा जो हो मछली का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडज। देखिए अंडज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, बाकी जो शेष हैं वो मछली के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो मेल है वो सही नहीं है विलोम शब्द के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक और उपयोगी। ये दोनों विलोम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द का आपको मेल बताना था कि कौन सा जो है वो ठीक नहीं है, तो सार्थक और उपयोगी ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, आपको बताना है। सॉरी, ये क्वेश्चन वही से फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निह जोड़ ठुर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि। गुण संधि का नियम है कि अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से और बन जाता है, जैसे महाजोर ऋषि, महर्षि। अगला प्रश्न देखते हैं। शताब्दी शब्द में समास है, आपको बताना है कि शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। शताब्दी में द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर जो शताब्दी है तो सत यहाँ पर 100 को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किरण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं। किरण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि और मयूख। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, आपको बताना है कौन सा जो है वो तत्सम शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोटक। घोटक जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृपण का विलोम है, आपको बताना है कि कृपण का विलोम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दानी। कृपण का विलोम होता है दानी। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। अगला प्रश्न देखते हैं। आशातीत में कौन सा समास है। आशातीत में कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक के उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है, आपको बताना है कि कौन सा जो इसमें से शब्द है वो उपसर्ग के योग से बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औनार। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो तत्पुरुष समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवार्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, आपको बताना है कि किस शब्द में यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतिपति। रतिपति का मतलब रति का पति है जो, अर्थात विष्णु, यहाँ इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। भानुदय में कौन सी संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत जोड़ भावना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय है। आपको बताना है कि किस शब्द में कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाशक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरौती। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो युग्म है वो एक दूसरे का विलोम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वादी प्रतिवादी। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरा से प्रचलित कथा या बात के लिए एक शब्द है। परंपरा से प्रचलित कथा या बात के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुश्रुति। अनुश्रुति। अगला प्रश्न देखते हैं, जठराग्नि शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। आपको बताना है कि जठराग्नि शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट से संबंधित आग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में सूत सूत शब्द का सही अर्थ भेद है। यहाँ पर सूत और सूत लिखा गया है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारथी और पुत्र। इस तरह से जो सूत लिखा जाएगा उसका मतलब होता है सारथी और इस सूत का मतलब हुआ पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।